हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील सैनी, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज रोड, मुजफ्फरनगर। जो हमारा ये वीडियो लेक्चर है ये है कक्षा 11 के लिए और इसका जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसका एक टॉपिक है हमारे पास में कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड, हिंदी में आयनिक आबंध का सह संयोजक गुण। और ये हमारे पास में फजांस रूल के द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जब कोई बॉन्ड दो डिफरेंट एटम के बीच बनता है, माना A एंड B, तो A और B के बीच बना बंध 100% ना तो आयनिक होता और ना ही सह संयोजक होता है। सह संयोजक बॉन्ड में कुछ गुण आयनिक के होते हैं और आयनिक बॉन्ड में कुछ गुण सह संयोजक के होते हैं। तो हम ये मानते हैं यदि 50% से ऊपर आयनिक कैरेक्टर है तो उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और यदि 50% से ऊपर सह संयोजक गुण है तो उसे सह संयोजक बंध कहते हैं। तो इसके बाद देख लेते हैं इसमें कि आयनिक बंध में सह संयोजक गुण किसके कारण आता है। तो ये ध्रुवणता के कारण आता है, जो हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। और सह संयोजक बंध में आयनिक गुण जो A और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उनके अधिक अंतर के कारण आता है। तो सबसे पहले जब कोई आयनिक बंध बनता है तो उसमें धनायन और ऋणायन दो आयन होते हैं। धनायन और ऋणायन जब पास पास आते हैं तो आयनिक बंध बनता है, लेकिन साथ ही एक एक्स्ट्रा क्रिया चलती है इसके अंदर जो हम अभी देखते हैं। जब धनायन ऋणायन के पास आएगा तो ये धनायन है हमारे पास, और इस टाइम पे ये हमारे पास में कैसा है, ऋणायन। ये मैंने अध्रुवित ऋणायन लिखा है, लेकिन जब ये पास पास आएंगे तो इसका जो नाभिक होगा वो धनावेशित है, और ऋणायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का जो हमारे पास में अब्र है, वो इस नाभिक के धनायन के द्वारा वो आकर्षित होगा। लेकिन एट द सेम टाइम क्या होगा, इसका जो नाभिक है और ऋणायन का जो नाभिक है वे इस समय आपस में प्रतिकर्षित भी होंगे, रिपेल भी होंगे। तो यहाँ पे दो क्रियाएं एक साथ चल रही है कि इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच भी रहा है और एट द सेम टाइम इसके नाभिक को वो रिपेल भी कर रहा है। तो इससे इस ऋण आयन के अंदर एक ध्रुवण उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो धनायन की तरफ खींच के आएगा, लेकिन जो उसका नाभिक है वो उससे दूर प्रतिकर्षित हो जाएगा। ये इस समय की बात है हमारे पास जब ये अध्रुवित ऋणायन है। लेकिन जैसे ही वो क्रिया होगी तो इस आयन का जो आकार है वो थोड़ा इस तरह से हमें दिखाई देगा, एक प्रकार से खिंचा हुआ। तो इसके अंदर आपका प्लस और माइनस इधर की साइड चला जाएगा ज़्यादा, और नाभिक इस साइड की तरफ, अर्थात ये जो आपका हमारे पास गोलाकार दिखाई दे रहा है ऋणायन, वो इस समय गोलाकार नहीं रहेगा, वो ध्रुवित होकर के एक तरफ से फैल जाएगा और एक तरफ से सिकुड़ जाएगा। इसी को हम कहते हैं ध्रुवणता। तो होगा क्या, धनायन और ऋणायन के बीच में आयनिक बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन इस ध्रुवणता के कारण इसके और इसके आपस में एक ध्रुवणता के कारण सह संयोजक गुण भी आ जाएगा, अर्थात इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन आपस में पार्टनरशिप करके कुछ हद तक इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड कैरेक्टर अर्थात सह संयोजक गुण क्रिएट कर देंगे। इसे ही हम आयनिक आबंध का सह संयोजक गुण कहते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि ये ध्रुवणता या ध्रुवणता कब ज़्यादा होगी और कब कम होगी। एक वर्ड है हमारे पास धन आयन की ध्रुवण क्षमता, और दूसरा है हमारे पास ऋण आयन की ध्रुवणीयता। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हमारे पास में। सबसे पहले हम देख लेते हैं धन आयन की ध्रुवण क्षमता। किसी धनायन का ऋण आयन को ध्रुवित करने का गुण ध्रुवण क्षमता कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये धनायन इस ऋणायन को कब ज़्यादा ध्रुवित करेगा, जब इसका साइज आकार छोटा होगा, क्योंकि नाभिक इसके इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा आकर्षित करेंगे, अर्थात ज़्यादा ध्रुवित कर पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जितना धनायन का आकार छोटा होगा वो उतना ही ऋणायन को अधिक ध्रुवित करेगा। तो ध्रुवण क्षमता का जो
फॉर्मूला है वो आयनिक आवेश, अर्थात जितना आयनिक आवेश ज़्यादा होगा धनायन पर, क्योंकि आवेश बढ़ने से क्या होता है, जैफ बढ़ता है धनायन का, जैफ बढ़ने से उसकी रेडियस छोटी हो जाएगी। तो सीधी सीधी बात, रेडियस छोटी होने से क्या होगा, उसकी ध्रुवण क्षमता इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। तो आयनिक आवेश के समानुपाती होती है ध्रुवण क्षमता, जबकि आयनिक त्रिज्या होल स्क्वायर इसके क्या होती है, वैध क्रमानुपाती। तो इस फॉर्मूले से साफ साफ दिखता है कि जितना धनायन का आकार छोटा होगा उसकी ध्रुवण क्षमता अधिक, और जितना धनायन का आकार बड़ा होगा उतनी ही उसकी ध्रुवण क्षमता कम हो जाएगी। उसके बाद ऋण आयन की ध्रुवणीयता, इसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ पे ऋण आयन आपका यहाँ पे क्या हुआ है, ध्रुवित हुआ है। तो ये ऋण आयन कितना ज़्यादा ध्रुवित होगा, ये बात किस पर डिपेंड करेगी, जितना ऋण आयन का साइज बड़ा होगा उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड धन आयन की तरफ अग्रसर होगा, अर्थात उसमें ध्रुवित होने का गुण क्या होगा, ज़्यादा। तो हम ये कह सकते हैं कि ऋण आयन की जो ध्रुवणीयता होगी उसकी क्या परिभाषा बनेगी हमारे पास में, कि किसी ऋण आयन का किसी धन आयन के द्वारा ध्रुवित होने का गुण क्या कहलाता है, ऋण आयन की ध्रुवणीयता। तो हम कह सकते हैं जो आपकी पोलेजेबिलिटी ऑफ एनायन है ये वाली, वो किस पर डिपेंड करती है, ऋण आयन के आकार पर। ऋण आयन का आकार जितना बड़ा होगा ये गुण उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं ये धन आयन की ध्रुवण क्षमता और ऋण आयन की ध्रुवणीयता, इन दोनों का संबंध किससे है हमारे पास, अब यहाँ पे सह संयोजक गुण से। तो सह संयोजक गुण समानुपाती होगा ध्रुवणता के। अब ये ध्रुवणता क्रिएट करने का जो हमारे पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, धनायन की और ऋणायन की। किस तरह से, इस फॉर्मूले में जानते हैं। ये लिखा हुआ है वैध क्रमानुपाती धनायन का आकार, जो मैंने अभी समझाया था, धन आयन का आकार जितना क्या होगा, छोटा, उतना ही हमारे पास में उसकी ध्रुवण क्षमता क्या होगी, ज़्यादा, और ध्रुवण क्षमता ज़्यादा तो ध्रुवणता ज़्यादा, अर्थात उसका सह संयोजक गुण भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ऋण आयन से रिलेटेड करते हैं ऐसे, तो ऋण आयन का आकार के क्या है, ये समानुपाती। अभी कहा मैंने यहाँ पे कि ऋण आयन का आकार जितना बड़ा होगा वो धनायन के द्वारा उतना ही अधिक ध्रुवित होता जाएगा, अर्थात उसमें ध्रुवणता ज़्यादा होगी और सह संयोजक गुण भी क्या होगा, उसका ज़्यादा। तो ये हमारे पास में इसका एक नेट रिजल्ट है पूरा का पूरा। इसी इक्वेशन से हम यहाँ पे सभी क्वेश्चन इसके सोल्व कर देंगे। तो हम यहाँ पे सह संयोजक गुण को फजांस नियम के द्वारा समझते हैं। फजांस ने इसको समझाने के लिए कुछ 4 नियम दिए गए हैं यहाँ पे। नंबर 1 है धन आयन का छोटा आकार। धन आयन का छोटा आकार से क्या मतलब है, उसकी ध्रुवण क्षमता क्या होगी, अधिक होगी, जिससे उसके अंदर सह संयोजक गुण ज़्यादा होगा। इन्हें पढ़ने से पहले हम कुछ आयनों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके आकार जान लेते हैं कि किसका ज़्यादा है किसका कम है। आयनिक साइज, ये फर्स्ट ग्रुप के आपकी मेटल्स है, इन्हें बोलते हैं मेटल्स। इनके आयनों के आकार इस तरह से है, क्योंकि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर पीरियोडिक टेबल में आयनिक साइज इंक्रीज होता है, जबकि लेफ्ट टू राइट चलने पे आयनिक साइज डिक्रीज होता है। तो आयनिक साइज Li1 पॉजिटिव सबसे छोटा है और CS का सबसे यहाँ पे बड़ा है। ये सेकंड ग्रुप की एल्केलाइन अर्थ मेटल्स है हमारे पास में। Be2 पॉजिटिव सबसे छोटा, Ba2 पॉजिटिव सबसे अधिक। और ये हमारे पास में कुछ हैलोजेंस आयन है हमारे पास, हैलाइड आयन, I नेगेटिव सबसे बड़ा, F नेगेटिव सबसे छोटा। ये ऑक्साइड आयन है हमारे पास में, ये सल्फाइड आयन है। सल्फाइड आयन आपका नीचे होता है, ऑक्साइड आयन ऊपर होता है पीरियोडिक टेबल में। तो सल्फाइड आयन बड़ा और ऑक्साइड आयन छोटा। ये लेफ्ट टू राइट का ऑर्डर है, Na पॉजिटिव सबसे बड़ा, Mg2 पॉजिटिव छोटा और Al3 पॉजिटिव उससे छोटा। जो हम इसमें देखते हैं O2 नेगेटिव और F नेगेटिव। O2 नेगेटिव बड़ा होता है, F नेगेटिव छोटा होता है। इन्हीं के आधार पर हम इन एग्जाम्पल्स को यहाँ पे समझेंगे जो ये लेंगे। सबसे पहले धन आयन का छोटा आकार, अधिक ध्रुवण क्षमता। तो यदि मैं इसकी बात करूं यहाँ पे इस वाले ऑर्डर की, तो Li1 पॉजिटिव का आकार सबसे क्या है, छोटा है, ध्रुवण क्षमता क्या होगी, सबसे ज्यादा, अर्थात यह सह संयोजक गुण सबसे ज्यादा क्रिएट करेगा। एग्जाम्पल समझते हैं। धन आयन का छोटा आकार LiCl, NaCl, KCl, ये 3 एग्जाम्पल हमारे पास में। अब ये बताना है कि किसका सह संयोजक गुण सबसे ज़्यादा है। तो ये Cl है, ये वाला, ये सब में सेम है।
तो किसकी जिम्मेदारी है इस टाइम पे सह संयोजक गुण बताने के लिए? केवल धन आयन की। तो Li क्या होता है? 1 पॉजिटिव इसके अंदर, Na 1 पॉजिटिव, K 1 पॉजिटिव। अब ये बताइए Li में और Na में और K में सबसे छोटा आकार किसका है? Li का। तो इसकी ध्रुवण क्षमता क्या हुई सबसे ज्यादा? तो हम कह सकते हैं Li 1 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव की अपेक्षा Cl नेगेटिव को सबसे ज्यादा ध्रुवित करेगा, जिससे इसके अंदर सह संयोजक गुण सबसे क्या होगा? ज्यादा। तो ये हमारे पास में ऑर्डर बन गया सह संयोजक गुण का। जबकि K 1 पॉजिटिव का आकार क्या था? सबसे बड़ा, इसलिए यो Cl नेगेटिव को सबसे कम ध्रुवित करेगा, अर्थात सह संयोजक गुण इसमें सबसे कम होगा। इसी का एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे BeCl2, MgCl2 और CaCl2। Cl 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 जो नेगेटिव है सब में सेम है, और Be पे क्या होगा इस टाइम? 2 पॉजिटिव, Mg 2 पॉजिटिव और Ca 2 पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं Be 2 पॉजिटिव का जो साइज है वो सबसे छोटा है, और फिर से वही बात कि जब साइज छोटा तो ध्रुवण क्षमता सबसे ज्यादा। तो Be 2 पॉजिटिव, Mg 2 पॉजिटिव और Ca 2 पॉजिटिव की अपेक्षा Cl नेगेटिव को सबसे ज्यादा ध्रुवित करेगा, अर्थात BeCl2 में सह संयोजक गुण सबसे ज्यादा, उससे कम MgCl2 में और उससे कम CaCl2 में। ये इसका पहला नियम था हमारे पास। दूसरा नियम है हमारे पास ऋण आयन का बड़ा आकार। ऋण आयन का बड़ा आकार होने से क्या होगा? क्योंकि उसकी ध्रुवणीयता सबसे ज्यादा होगी, तो उसका सह संयोजक गुण क्या होगा? ज्यादा, और ध्रुवणता सबसे अधिक। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे LiF, LiCl, LiBr और Lii। अब के बाद ये देख रहे हैं कि इसमें जो धन आयन है वो सभी में क्या है? सेम है, लेकिन जो ऋण आयन हमारे पास में वे सभी में अलग अलग है यहाँ पे। तो ये देख लो F नेगेटिव होता है यहाँ पे, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I 1 नेगेटिव। तो यहाँ पे मैंने आयनिक साइज लिखे थे वाले, बताइए I नेगेटिव का आकार सबसे बड़ा है और F नेगेटिव का आकार सबसे छोटा है। धन आयन सब में सेम है, तो हम ये कह सकते हैं Li के द्वारा सबसे ज्यादा ध्रुवित होने वाला ऋण आयन कौन सा होगा? I नेगेटिव। और सबसे कम ध्रुवित होने वाला आयन ऋण आयन कौन सा होगा आपका? F नेगेटिव। तो Lii में सबसे ज्यादा सह संयोजक गुण और LiF में सबसे कम सह संयोजक गुण। अगर हम NaCl, NaBr और NaI लेते हैं तो Na ये वाला सब में क्या है? सेम है। तो Na पॉजिटिव सबसे ज्यादा जो ध्रुवित करेगा वो I नेगेटिव को करेगा, इसलिए ये ऑर्डर क्या होगा? सह संयोजक गुण का। तीसरा नियम हमारे पास में धनायन तथा ऋणायन पर अधिक आवेश। तो हमने कहा धनायन पर अधिक आवेश या फिर ऋणायन पर अधिक आवेश, क्योंकि धनायन पर जितना अधिक धनावेश होगा उसका साइज उतना ही छोटा होगा, और यदि हमारे पास ऋणायन पर अधिक ऋणावेश होगा तो उसका साइज उतना ही बड़ा होगा। तो दोनों ही पॉइंट किसके फेवर में जा रहे हैं? सह संयोजक गुण को बढ़ाने में, अर्थात ध्रुवणता को बढ़ाने में। इसका अलग अलग एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले है धनायन के NaCl, MgCl2 और AlCl3। Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, सभी में ऋणायन सेम है। जबकि Na पॉजिटिव क्या है? 1 पॉजिटिव, Mg 2 पॉजिटिव और Al 3 पॉजिटिव। तो जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो सबसे ज़्यादा किस में है आपका? Al में, उससे कम Mg में, उससे कम Na पॉजिटिव। तो हमें कह सकते हैं कि जैसे उधर को जा रहे हैं धन आयन पर धनावेश क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, अर्थात साइज जो होगा वो छोटा होता जाएगा। जो मैंने यहाँ भी लिख रखा है कि Na पॉजिटिव का आकार सबसे बड़ा, Al3 पॉजिटिव का आकार सबसे छोटा। तो जिसका आकार सबसे छोटा होगा उसका सह संयोजक गुण अर्थात उसकी ध्रुवण क्षमता क्या होगी? सबसे ज्यादा। तो हम कह सकते हैं इन तीनों में Al3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव को सबसे ज्यादा क्या करेगा? ध्रुवित करेगा, अर्थात AlCl3 में सबसे ज्यादा, मतलब इन तीनों में सबसे ज्यादा AlCl3 क्या होगा? सह संयोजक लक्षण रखेगा, और NaCl का लक्षण सबसे कम होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे Na2O और MgO। तो Na+1 Mg+2।
तो क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे, Na पॉजिटिव ज़्यादा ध्रुवित करेगा O नेगेटिव को, या Mg2 पॉजिटिव ज़्यादा ध्रुवित करेगा O2 नेगेटिव को। तो ये कह सकते हैं कि Mg2 पॉजिटिव पर 2 प्लस चार्ज है, Na पर +1 है, तो Mg2 पॉजिटिव ऑक्साइड आयन को ज़्यादा ध्रुवित करेगा, इसलिए सह लक्षण किसका ज़्यादा होगा, MgO का। और सबसे लास्ट हमारे पास में चौथा जो नियम है इसका वो देख लेते हैं। नंबर 4 है नॉन अक्रिय गैस संरचना। इसमें दो कंपेयर करते हैं हम सबसे पहले, एक नॉन अक्रिय गैस संरचना और एक अक्रिय गैस संरचना। ये वाले धनायन कौन से हैं जिसमें आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास S2 और P6 होगा, अर्थात नोबेल गैस जैसा होगा। और नॉन अक्रिय गैस ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल है और ये आपका 8 इलेक्ट्रॉन रूल है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल आपके डी ब्लॉक एलिमेंट फॉलो करते हैं, जैसे कि Ag1 पॉजिटिव, Cu1 पॉजिटिव, Au1 पॉजिटिव, ETC। कुछ पी ब्लॉक के एलिमेंट भी आपके थैलियम, केवल हम डी ब्लॉक के ले रहे हैं यहाँ पे। तो नॉन अक्रिय गैस के अंदर क्या होता है हमारे पास में, S2, P6 और D10, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा बाह्य कोश का। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे अक्रिय गैस का ये वाला, और नॉन अक्रिय गैस रचना कौन सी होती है, S2, P6, D10। अब एक हम पढ़ते हैं परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव अर्थात जब नाभिक सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर अपना प्रभाव डालता है, खींचता है उसे, तो वो उसे कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, या फिर शॉर्ट में जैफ। ये जैफ जो होता है हमारे पास में, इसका मान घटता और बढ़ता है किसके कारण, जो अंदर वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन हैं। यदि वे इलेक्ट्रॉन हमारे पास में S में है, P में है, D में है या F में है, तो हम कह सकते हैं जैसे जैसे अंदर वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन और इस नाभिक के बीच में वे प्रवेश करेंगे, तो इसका जो जैफ है, पड़ने वाला आकर्षण बल है इस इलेक्ट्रॉन पर, वो कम होगा या ज़्यादा। तो जैसे जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो वे इस प्रभाव को क्या करेंगे, कम करेंगे, अर्थात ये नाभिक इस पर कम आकर्षण बल डालेगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि जो ये रक्षा करने की क्षमता है वो सबसे ज़्यादा किस में है, S कक्षक में, उससे कम P में, उससे कम D में, और सबसे कम होती है F में। ये इनका परिरक्षण प्रभाव है। तो ये देखिए कि इस वाले में कहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, S2, P6 और D10, यानी जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन है वे कहाँ पे है, D में। तो हम कह सकते हैं कि परिरक्षण प्रभाव इन वालों का क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, D के अंदर। तो हम कह सकते हैं इन वालों में जो नाभिक होगा वो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या करेगा, अपना आकर्षण बल ज़्यादा डालेगा, और ज़्यादा डालेगा तो इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था ऋण आयन का, वो भी क्या होगा, इसकी तरफ को ज़्यादा आकर्षित होगा। और इसी तरह अगर यहाँ देखते हैं तो इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वे S2 में और P6 में है, जिनका परिरक्षण प्रभाव क्या है हमारे पास में, D वालों से ज़्यादा है। तो परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा होने के कारण ये वाला क्या करेगा, नाभिक के आकर्षण बल को यहीं पर समाप्त कर देगा। इसका आकर्षण बल आउटर इलेक्ट्रॉन पर नहीं पड़ने का, बहुत कम पड़ेगा, जिसके कारण इसका नाभिक जो आपके अक्रिय गैस वाले होंगे, जैसे Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, ये वाले धनायन इस ऋण आयन को बहुत कम ध्रुवित कर पाएंगे। किसकी कंपेयर में, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास S2, P6, D10 होगा। सीधी सीधी बात निष्कर्ष पाते हैं, हम कह सकते हैं जो धनायन S2, P6, D10 नॉन अक्रिय गैस की संरचना रखेंगे, उनकी ध्रुवण क्षमता परिरक्षण प्रभाव के कारण अक्रिय गैस संरचना रखने वाले Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव आदि आयनों से क्या होगी, ज़्यादा। तो ये वाले ज़्यादा ध्रुवित करेंगे ऋण आयन को और ये वाले कम, अर्थात इनका आयनिक बॉन्ड बनेगा उसमें सह संयोग गुण क्या होगा, ज़्यादा, और इन वालों में क्या होगा, कम। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं ऐसे, NaCl और CuCl। CuCl
ये Cl सेम है, ये +1 ये +1। जो Na पॉजिटिव होता है वो होता है आपका 1s2 2s2 2p6, तो s2p6। ये कैसा है? अक्रिय गैस संरचना। और जो Cu1 पॉजिटिव है, जो उसका लास्ट का इलेक्ट्रॉन विन्यास है, वो होता है आपका 3d10 और 4s0। और एक मिनट, s2p6 और d10, जो 3p6 है और आपका 4s 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। ये कॉपर का होता है जो अपवाद होता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल लेगा? 4s से। तो इसकी जो आउटर मोस्ट सेल होगी वो ये वाली होगी। अब जब 3 3 और 3, लास्ट वाली खत्म, तो s2 कौन सा? 3s2, फिर 3p6 और आपका 3d10। दैट इज क्या है आपका? नॉन अक्रिय गैस संरचना। तो हम कह सकते हैं NaCl में और CuCl में Cu1 पॉजिटिव Na पॉजिटिव की अपेक्षा Cl नेगेटिव आयन को ज़्यादा दूरवित करेगा, अर्थात CuCl क्या होगा? ज़्यादा सहसंयोजक, और NaCl क्या होगा? कम सहसंयोजक। और इसका एविडेंस क्या है? क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वे जल में क्या होते हैं? बहुत जल्दी घुलते हैं। तो आप देख लीजिए नमक क्या होता है? जल्दी घुलता है, जबकि क्यूप्रस क्लोराइड जल में बहुत अल्प विलेय है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कौन सा कैरेक्टर आ चुका आपका? सहसंयोजक। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।